नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का डायग्राम। जैसे कि आप देख रहे हैं मैनीक्विन में लगा हुआ है, तो इसमें जो जो पॉइंट है उस हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज है और इसके नीचे हमारा बेल्ट लगा हुआ है। तो इसका हम डायग्राम कैसे निकालेंगे अब हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपके पास ऐसा ब्लाउज मिला हुआ है तो आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले बैक साइड का आपको नापना है। तो इंच टेप को इस प्रकार से आपको रखना है और देखना है कितना है। तो ये हमारा 13.5 इंच पे तैयार है, तो हम 14.5 लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बैक पार्ट आपको बना के दिखा दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 इंच मार्जिन मिलाएंगे। 13.5 है तो हम 14.5 लेंगे। तो देखिए 14.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इसको हम सीधा लाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हम 14.5 इंच पे निशान लगा दिए। तो देखिए, आप कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए। जैसे कि अब हम 40 का चेस्ट आपको बता रहे हैं, तो इसका हम शोल्डर कितना रखेंगे, 5.5। तो यहाँ से आपको 5.5 पे निशान लगाना है। आर्म होल आएगा हमारा 6 इंच। तो यहाँ से हम आर्म होल 6 इंच रखेंगे। अब चेस्ट हमारा अगर 40 है तो 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच। तो 10 में हम 2 इंच मार्जिन मिलाएंगे। तो 10 हमारा यहाँ पे हो गया, 2 इंच मार्जिन 12। अब देखिए नीचे हमारा कमर आएगा। अगर 40 का चेस्ट है तो कमर हमारा 34 का होगा। तो 34 का 1/4 आता है 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगा देंगे यहाँ पे। तो 1 इंच हम मार्जिन लेंगे 9.5। तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम 2 इंच मार्जिन लेंगे 11.5। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 2-2 इंच मार्जिन हो गया। अब ये हमारा बैक साइड का है। अब हम बैक साइड में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम गला रखेंगे 2 इंच। तो 2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो समझिए हमको जैसे कि 10 इंच का गला चाहिए, तो हम यहाँ से 10.5 लेंगे। तो 10.5 पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। तो आप जैसा ब्रॉड बनाना चाहते हैं आप उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस में लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम गोलाई दे देंगे। इस प्रकार से हमारा ब्रॉड होगा। तो हमारा ये गोल गला बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम टक्स कैसे लगाएंगे। कमर हमारा 34 है। 34 का 1/4 हुआ 8.5। तो उसमें हमने 1 इंच मार्जिन मिलाया था तो 9.5 हुआ। अब 9.5 का हम हाफ लेंगे 4.25। तो 4.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ हमने निशान लगा दिए और यहाँ से हम 3.5 लेंगे और आधा इंच हम टक्स दबाएंगे। तो यहाँ पे हम आधा इंच पे निशान लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा कमर यहाँ पे 8.5 रहा, जो हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ाए थे तो यहाँ पर हमने 1 इंच का टक्स लगा दिए। तो इस प्रकार से हो गया। और हाँ, यहाँ से थोड़ा सा आपको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम आपको फ्रंट पार्ट बताएंगे। तो दोस्तों, आप बैक पार्ट समझ गए, वेरी गुड। अब हम फ्रंट पार्ट समझेंगे। तो देखिए हम सबके लिए बता रहे हैं, एक जन के लिए नहीं बता रहे हैं। तो आप लोगों के पास जब ब्लाउज रहता है तो आप फ्रंट पार्ट कैसे मेजरमेंट करते हैं। देखिए शोल्डर के ऊपर आपको रखना है और यहाँ से देखने का हमारा योक कहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे योक की लाइन है जिसको हम बेल्ट बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 12 इंच पे ख़त्म हो रहा है। तो इसकी हम मार्जिन कैसे लेंगे, 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर में दबेगा और आधा इंच हम यहाँ पे दबाएंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे 13 इंच का डायग्राम निकालेंगे। तो यहाँ से लंबाई हम लेंगे 13 इंच इस प्रकार से।
13 इंच हमारा हो गया। अब हम शोल्डर रखेंगे 5 इंच, 5.5 सॉरी, शोल्डर हम रखेंगे 5.5। आर्म होल आएगा हमारा 6 इंच। चेस्ट हमारा 40 का है, तो 40 का 1/4 आया 10, 10 में 2 इंच हम प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये मार्जिन है, यहाँ पे हमारा फिटिंग आता है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे हमें 1 इंच का गोलाई देना है। इसमें हमने 1.5 इंच दिए थे, तो हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमें 1 इंच देना है। तो हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे और इसको इस प्रकार से हम गोलाई दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे गला, और यहाँ से 6 हमको गला चाहिए, तो हम 6.5 लेंगे। अब इसको हम बॉक्स बना देंगे। अब इसको आपको गोलाई दे देना है, इसको आपको थोड़ा 1/4 इंच नीचे आना है आपको। अब हम टक्स लगाएंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए सखियों। अब हम समझेंगे डॉट पॉइंट। तो आप लोगों का ज़्यादा कमेंट इस पे ही रहता है, डॉट पॉइंट हम कैसे लें। तो देखिए आप बॉडी का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। आप डॉट पॉइंट कैसे लेना है, शोल्डर पे आपको पट्टी रखना है, इस प्रकार से हमारा डॉट पॉइंट आता है। यहाँ पे हम इसको डॉट पॉइंट बोलते हैं। आप देखिए इसका डॉट पॉइंट कितना है, यहाँ से ये 10 इंच पे है, तो हम कितना लेंगे 10.5। इस प्रकार से अगर आपके ब्लाउज में जहाँ पे आपका टक्स आता है ये डॉट पॉइंट, तो वहाँ पे आपको आधा इंच बढ़ा के लेना है। वैसे हम चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं। जैसे कि 40 का चेस्ट है तो उसका चौथा भाग हम यूज करते हैं। 40 का 1/4 आता है 10, 10 में हम 1 इंच प्लस करते हैं, तो हमारा होता है 11 इंच। 11 इंच पे हम लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर ब्लाउज है तो हम ब्लाउज में कैसे लेंगे टक्स, तो इस प्रकार को आपको शोल्डर पे रखना है इंच टेप को, और ये देखना है डॉट पॉइंट हमारा कहाँ पे है। तो ये कैसा 10 पे है, तो हम 10.5 पे लेंगे, आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा। तो ये क्या होता है, लंबाई के ऊपर भी रहता है, निर्भर करता है कि आपका लंबाई ज़्यादा नीचे है कि ज़्यादा ऊपर, इस प्रकार से। तो हम अभी टक्स पॉइंट जो डॉट पॉइंट जो हम लेंगे अभी 10.5 पे लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये ब्लाउज के ऊपर से हम बता रहे हैं। अगर आपका बॉडी का मेजरमेंट अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो आपका जैसे 11 इंच आएगा। 40 का 1/4 10 हुआ, 10 में हम आपका 1 इंच मिलाएंगे 11 होगा। तो इस प्रकार से अब ये ब्लाउज अगर आपके पास तैयार है, ये भी हम 40 के चेस्ट का हम बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आएगा 10.5 आ रहा है, ठीक है। आप देखिए आप 40 में हम यहाँ पे 10वां भाग यूज करते हैं, तो 10वां भाग होता है 40 का, आएगा यहाँ पे 4 इंच। तो देखिए हमारा 4 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, इसको हम नीचे की तरफ लेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हम 1-1 इंच का टक्स लगाएंगे। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे आया और 1 इंच हमारा यहाँ पे आया, इस प्रकार से। अब देखिए ये 40 का चेस्ट है। अब इसका हम यहाँ पे ये टक्स कैसे लगाएंगे। अब जैसे जब बड़ा साइज होता है तो हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से यही डॉट पॉइंट जहाँ हमारा डॉट पॉइंट आया था, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा ले लेंगे और ये भी सीधा लेंगे। अब ये जो डॉट पॉइंट हमारा था, अब यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। इसको कितना लेंगे, 2 इंच। अब इसको हम आर्म होल में मिला देंगे इस प्रकार से। अब आपको ध्यान देना है, ये हमारा 1-1 इंच का टक्स है और ये आएगा आपका 1/4 इंच का, मतलब यहाँ से 1/4 इंच में आपका ये आएगा। बहुत नाम के लिए रहता है ये सब टक्स। और देखिए यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे,
तो सबसे पहले देखिए, अगर 40 का चेस्ट है तो हम यहाँ से 1 इंच मार्जिन बढ़ा लेंगे। जो हमने यहाँ पे टक्स लगाए थे तो ये हमारा यहाँ पे 1 इंच हम बढ़ाएंगे। गले की तरफ से आपको 1 इंच क्रॉस में बढ़ा लेना है। चेस्ट अगर साइज अगर बड़ा रहता है, सब में आपको नहीं बढ़ाना है। 40 का हुआ, 42 का हुआ तो आप इस प्रकार से 1 इंच टक्स बढ़ा लेना है। और हाँ, जैसे कि अगर ये आपका 34 का 36 का हुआ तो ये जो हमने 1-1 इंच टक्स लिए थे, आपको मतलब इसमें 1.25 लेना है आपको टक्स, ठीक है। अब 1 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा दिए। अब इसको 1 इंच ऊपर से जाना है आपको। 1 इंच हम ऊपर गए। अब इसको शेप देना है। इस प्रकार से शेप देते हुए आपको इस प्रकार से आना है यहाँ से। तो हमारा यहाँ पे टक्स लग चुका है। अब हम आपको योग बताएंगे। अब आपको योग कैसे नापना है। देखिए, यहाँ पे सिला हुआ है, योग तैयार है हमारा 3 पे। तो यहाँ पे हम 4 इंच लेंगे। 4 इंच क्यों लेंगे? आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा। आप जैसे कि मैं 4 ले रही हूँ, आप 3.5 भी ले सकते हैं। क्यों? आप कितना मार्जिन, पाव इंच दबा रहे हैं कि आधा इंच दबा रहे हैं, उस हिसाब से आपको लेना। आप जितना दबाते हैं उस हिसाब से लेना है। हम आप लोगों को आधा इंच बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा कमर की तरफ 2 इंच पे तैयार है। हम यहाँ पे 3 लेंगे। 4 और 3 का हम योग बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले तो हम लेंगे योग की सीधा लाइन। तो देखिए, कमर हमारा कितना है 34। 34 को 1/4 हुआ 8.5। तो 8.5 में हम 2 इंच मार्जिन मिलाएंगे, कितना हो गया 8.5, 9.5, 10.5। तो 10.5 का हम लाइन खींचेंगे पट्टी। तो यहाँ से हमारा 10.5 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 10.5 लिए। अब देखिए, यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। आपको इस प्रकार से 4 लेना है और यहाँ से लेना है 3। तो यहाँ से हमने 3 लिए। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे शेप देना है। इस प्रकार से आपको शेप देते हुए आपको इसमें मिला देना है। तो ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो 2 इंच जो हम मार्जिन लिए थे, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं निशान। अब यहाँ पे ये हमारा कमर है, चेस्ट, कमर का चौथा भाग 34 का चेस्ट है। यहाँ से हमारा 8.5 है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। तो आपको इस प्रकार से योग पट्टी निकालना है। तो सखियों, यहाँ तक आप समझ गए। अब तक हमने क्या समझा, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, योग। अब हम सीखेंगे आस्तीन। तो आस्तीन आपको कैसे निकालना है, चेस्ट का चौथा भाग। तो यहाँ पे हम लंबाई में चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो देखिए, हमारा जो चेस्ट है 40 का 1/4 आया 10 हम ले लिए। अब यहाँ पे आप यहाँ पे कितने का आस्तीन पहनते हो, आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं। देखिए, हमारी आस्तीन समझो 4 तैयार है तो हम 5 लेंगे। अस्तर का ब्लाउज है तो 1 इंच बढ़ाना है। बिना अस्तर का ब्लाउज है तो हम 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे। अब यहाँ से भी हम 5 लेंगे। अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे। अब देखिए, ये हमारा बॉक्स बन गया। तो ये जो लंबाई आती है चेस्ट का चौथा भाग, और ये लंबाई जो आती है जो हम अपने पसंद अनुसार पहनते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब जो हमारा दंड घेर होता है, अब ये 40 के चेस्ट में दंड घेर कितना आएगा, इसकी जो गोलाई होती है 14 इंच की होती है। तो 14 का हाफ कितना आएगा, 7 आएगा। तो हम यहाँ पे 7 पे निशान लगा देंगे। इस प्रकार से आपको लेना है। तो आपका जो भी दंड घेर रहेगा, जो भी साइज का रहेगा, उसकी गोलाई का आपको हाफ लेना है। अब उसके नीचे आपको 2 इंच मार्जिन लेना है। कितना, 2 इंच। तो 2 इंच में हम निशान लगा दिए। अब देखिए, यहाँ से हमको 2.5 इंच लेना है। तो 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 7 लिए हैं और इसी लाइन में हम 8 इंच लेंगे। 1 इंच हमको बढ़ा के लेना है। तो 8 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, 8 आ गया। अभी हमारे इस पे हम निशान लगाएंगे। पहले हम इसको यहाँ पे शेप दे देते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे शेप दे दिए। तो यह देखिए, यहाँ पे हमारी फिटिंग आएगी और यहाँ पे हमारा ये दंड घेर की फिटिंग आएगी और यहाँ पे हमारा 2 इंच मार्जिन बच रहा है।
अब इसको हम यहाँ पे मिटा देंगे इसको, ये देखिए, ठीक है। आप देखिए जब हम कटिंग कर लेंगे बैक यहाँ पे ये पार्ट, तो इसके बाद इसको खोल के फ्रंट पार्ट में हमको यहाँ से शेप देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब हम आस्ते समझ गए। तो दोस्तों हम समझ गए योग पट्टी ब्लाउज कैसे डायग्राम बनाए। तो हाँ, मुझे बहुत कमेंट आता है कि हमारा जो बैक पार्ट है बड़ा हो जाता है, तो कैसे बड़ा हो जाता है अब आप बताइए। यहाँ से हमने यहाँ तक का फ्रंट पार्ट निकाले, तो आपको यहाँ से मेजरमेंट करना है, 12 इंच हमारा था यहाँ से, तो हमने 13 इंच लिए। अब हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, हम आपको जितना मार्जिन दबाना है अंदर, उतना ही मार्जिन आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आधा इंच बोलते हैं, तो आप पाव इंच दबाएंगे, तो आप यहाँ जैसे 12 है, आप 12.5 ले सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो फ्रंट पार्ट बड़ा क्यों हो जाता है, तो आपको बैक पार्ट में आपको 1 इंच मार्जिन देना है, क्योंकि हमारा आधा इंच यहाँ पे शोल्डर में जाएगा, आधा इंच कमर में जाएगा। आप लोग का बहुत कमेंट आता है हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा नहीं होगा, आप मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। अभी हम आपको बता दें योग का, अब जो ये हमारा 3 पे तैयार है, हम यहाँ पे 4 पे कटिंग किए। आप जैसे आधा इंच लो मार्जिन, हमने 1 इंच मार्जिन यूज किया है, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग नए रहते हैं, सिलाई सीधा गया टेढ़ा गया तो कैसा कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम बढ़ा के बताते हैं। और यहाँ पे 2 है तो हम 3 लिए, तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो आप देखिए, अगर आप जब हम बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट जब जॉइंट करते हैं, तो अगर आपका ये फ्रंट पार्ट अगर बढ़ जाता है, तो ये आप टक्स देख रहे हैं कमर की तरफ से, ये जो हमारा यहाँ पे टक्स आता है, इसको हम थोड़ा और दबा के लेवल में कर सकते हैं। जब हम बैक पार्ट जब हम जॉइंट करते हैं, कभी अगर फ्रंट पार्ट आपका बढ़ गया तो आप कैसे कम करेंगे, तो ये जो निशान यहाँ 20 से जो हम डॉट पॉइंट इसमें दिखा रहे हैं, जब ये बैक पार्ट जब हम यहाँ पे इसको जब जॉइंट कर लेते हैं योग पट्टी, तो ये जब हमारा बैक पार्ट अगर बढ़ता है, तो आपको ये जो टक्स हम पाव इंच आपको बोलते हैं दबाने को, तो इसको आप थोड़ा और दबा देना है आपको, तो ये जो फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट में अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हमको कंप्लेन आता है कि हमारा फ्रंट पार्ट बढ़ गया, तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, क्योंकि हम बैक पार्ट तैयार करते हैं, फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं, उसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों ये वीडियो हम जो बताते हैं आपको लेक्चर टाइप ज़रूर होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लेक्चर टाइप बनाते हैं, और जो सुनेंगे वही सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो हमारा वीडियो हम बनाते हैं लगभग 15 से 20 मिनट का हमारा वीडियो होता है, और आप लोग इसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं और 4 साढ़े 4 मिनट में आप पूरा देख के कंप्लीट कर देते हैं। तो और आप क्या करते हो, हाँ मैडम आपने ये नहीं बताया, आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसमें कमेंट करने के लिए कुछ रहता नहीं है। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो लोग पूरा देखते हैं वही समझ पाते हैं। आप देखिए, अब इसमें भी थोड़ा हम आपको बता रहे हैं। अब जो हमने टक्स पॉइंट लगाए, जैसा हमारा साइज बड़ा होता है तो उस प्रकार से हमारा ये टक्स पॉइंट भी बढ़ जाता है। अब ये जो गोलाई है आप देख रहे हैं, अभी ये 40 का था, हमने यहाँ पे 1.5 लिया, यहाँ पे 1.5 लिया, ये हमारा 2 पे गया। अगर जैसे कि हमारा 30 का हुआ, 28 का हुआ, तो हम यहाँ से 1 इंच लेते हैं, यहाँ से 1 इंच लेते हैं, यहाँ से 1.5 इंच लेते हैं। तो टक्स पॉइंट इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और हाँ, ये जो भाग हमने यहाँ से लिए गले की तरफ से, आप कोई भी साइज का बनाएंगे, चेस्ट का 10वां हिस्सा आपको लेना है, यहाँ से 10वां हिस्सा आपको लेके निशान लगा लेना है। और ये जो डॉट पॉइंट आपने देखा, ये लेंथ के ऊपर भी रहता है। अब लेंथ के ऊपर कैसा, अब देखिए ये जो होता है हमारा हाइट है, अब देखिए यहाँ से डॉट पॉइंट आपका आता है, तो आप इंच टेप को रख के आपको देख लेना डॉट पॉइंट कहाँ पे है, और उसके नीचे आपको लाइन खींच लेना है, आपका यहाँ पे टक्स लगेगा नीचे से। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे बैठे हैं, इसका आप अच्छे से अच्छा उपयोग कीजिए। आप देखिए, जो चीज़ हम सिखाते हैं आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। आप एक सर्च किए, आप उसको उसमें समझ नहीं आया, आप यूट्यूब पे दूसरा सर्च करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। तो आप देख रहे हैं पीछे जो डायग्राम बना हुआ है, आप एक ही चीज़ को आप 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, 10 बार उसको दोहराइए, तो आप ज़रूर मतलब आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको आ जाएगा। अगर आप 10 तरीका उसमें देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, तो आप सीख नहीं पाओगे। जब आप जो 10 बार जो सर्च करेंगे, वही आप एक ही चीज़ को आप 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो
तो आप अच्छे से सीख जाएंगे और परफेक्ट हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो आप सीख जाओगे। और हाँ, कुछ भी अगर डाउट होता है तो हमारा जैसे आप कमेंट कर दीजिए। हमारा संडे को हमारा सवाल और जवाब का रहता है, हम उसमें आपको आंसर दे देंगे। हाँ, लेकिन सवाल भी पूछिए तो अच्छे से लेके पूछिए। जो चीज़ अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आया, वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं बस, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब यही लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।